सैफई में बनेगा मुलायम सिंह यादव का स्मारक। 22 नवंबर को अखिलेश यादव कर सकते हैं शिलान्यास। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप। बोले, मेरा फोन टैप कर जासूसी करा रही है सरकार। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव का स्मारक सैफई में बनाया जाएगा। यह स्मारक 8.3 एकड़ में बनेगा। स्मारक के पास अलग से पार्क का निर्माण भी होगा। यहां फोटो गैलरी में नेताजी के जीवन से जुड़ी बड़ी घटनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा, हम सबकी कोशिश रहेगी मेमोरियल जल्द बनकर तैयार हो। नेताजी का सैफई से लगाव था। बताया जा रहा है कि 22 नवंबर को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इसका शिलान्यास करेंगे। अपना सैफई था और जीवन भर वो मिट्टी में रह करके पढ़े लिखे, खेले, आगे बढ़े। राजनीति की तमाम परेशानियां, गांव के लोगों की तमाम दिक्कतों को समझते हुए वो देश की राजनीति में ऊंचाई तक पहुंचे और सबसे ज्यादा लगाव उन्हें सैफई के प्रति था। इसीलिए सैफई में ही मेमोरियल बनने जा रहा है। उनके जन्मदिन 22 नवंबर को हम सब लोग मिलकर के इसका शिलान्यास करेंगे। मैं आप लोगों को भी बुलाऊंगा। हमारे सभी वरिष्ठ समाजवादी नेता उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसीलिए तो बुला नहीं रहे थे अंदर। बैठो सर, इसमें पुस्तकालय भी हो। वो अगर आप प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको, इसीलिए मैंने प्रेजेंटेशन। वहीं अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनके फोन की जासूसी की जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि एप्पल की तरफ से उन्हें एक ऑफिशियल मेल आया है जिसमें फोन की जासूसी करने की बात कही गई है। साथ ही मुझे अलर्ट रहने को कहा गया है। अखिलेश ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यह इंटरनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है। राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज सुबह ही एप्पल कंपनी से ऑफिशियल मेल आया है। मेरे एप्पल के फोन में घुसपैठ की जा रही है। एप्पल कंपनी ने कहा है कि मैं अलर्ट पर रहूं। उन्होंने कहा कि सरकार मेरे फोन की जासूसी करवाकर क्या पाएगी जब जनता ही इनको हटाना चाहती है। बड़े दुख की बात है कि सुबह सुबह ये जानकारी मिली और इस तरह का मैसेज कंपनी के माध्यम से मोबाइल पर पहुंचा है। और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है, तो बड़े दुख की बात है। आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं? आखिरकार जासूसी किस लिए? और इस सीमा तक कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनके मोबाइल सर्वेलेंस में ले ली जाए, उनकी जानकारी हो जाए, ये बड़ा दुखद है। और डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इसकी जांच हो, सरकार जांच करके बताएगा क्यों ऐसा चल रहा है, जिसमें कई वरिष्ठ नेता हैं, डिफरेंट पार्टीज के हैं। नहीं, मैं आपको डिस्प्ले करा दूंगा जो मैसेज कंपनी की तरफ से आया है। जी सर, एक बार नहीं, मैं तो नहीं दिखाऊंगा मोबाइल, आप देख लेना, किसी और की कंपनी देख लेना। आज हमारे लिए महत्वपूर्ण नेताजी का मेमोरियल। सपा सुप्रीमो ने सड़क और अस्पतालों की बदहाली का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सड़क पर गड्ढे हैं, अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा है। ये जांच करके पल्ला झाड़ रहे मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, बजट नहीं दे रहे। शरीर में गाड़ी के डिसबैलेंस होने से बच्चों की जान चली गई। आप मुझे बताओ पत्रकार साथियों, पिछले 6 साल में 7 साल होने जा रहे हैं, इस सरकार ने कितनी बार कहा कि गड्ढा मुक्त करेंगे सड़कों को? क्या ये बदायूं की घटना उसकी वजह से नहीं हुई? अखबारों में छपा है कि भ्रष्टाचार और गड्ढे की वजह से डिसबैलेंस हुई गाड़ी और इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बच्चों की जान चली गई। और फिर डेंगू से जान जा रही है लोगों की। किसी जिला अस्पताल में इलाज नहीं है, दवाइयां नहीं है, ऑपरेशन नहीं मिल पा रहा। पीजीआई जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में बीजेपी के नेता, उनके पूर्व सांसद
उनके बेटे को इलाज नहीं मिला, उसकी जान चली गई। इसी पीजीआई में कई मंत्रियों की जान गई, अगर आपको याद हो। याद है कि नहीं याद है आपको? जिस समय कोरोना फैला था, बीमारी आई थी, इसी प्रतिष्ठित संस्थान में मंत्रियों की जान गई। ये जो जांच कर करके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, कोई जिम्मेदार अगर है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो बजट नहीं दे रहे हैं। आखिरकार बजट कहां जा रहा है? आप बजट नहीं दोगे अस्पतालों को, ऑब्सोलीट मशीनों पर आप डॉक्टर्स को काम करने दोगे, पर्याप्त डॉक्टरों का वेतन नहीं दोगे, आप एनवायरमेंट नहीं बनाओगे। और मैंने कल भी कहा था, आप पता करिए, लोहिया इंस्टीट्यूट, सैफी मेडिकल कॉलेज, पीजीआई या इन संस्थाओं में जिनको नौकरी मिल रही है, एक ही संस्था के लोग हैं, एक ही कोचिंग के लोग हैं, एक ही स्टेट के लोग हैं। इतने बड़े पैमाने पर नौकरी मिल जाने, अभी तो मैंने विधानसभा विधान परिषद की बात नहीं की है,